हेलो एंड वेलकम टीचर्स, आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज बातचीत है नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमजीजीएस 2024 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए जा चुके थे। 2 के बजाय आप 3 तारीख तक जो है वो एमजीजीएस यानी आपकी जो है वो न्यू स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी एक दिन और बढ़ा दिया गया है, उसका ऑफिशियल आदेश भी आ गया है। अब बात उन साथियों की है, नॉन टीचिंग स्टाफ की है, यानी लाइब्रेरियन हो गए, पीटीआई हो गए या बाकी सारे स्टाफ को लेकर, जिन्होंने फॉर्म भी भरे, जिन्होंने मेहनत भी की, बहुत अच्छी मेहनत की, एग्जाम भी दी, अपना 100% दिया, लेकिन अब उन्हें जो है वो इस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, यानी किसी भी तरीके से उनको शामिल नहीं किया गया है। मैं वास्तविकता में इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आपको शामिल नहीं करना था तो फिर आपको फॉर्म ही नहीं भरवाने थे, एक उम्मीद ही नहीं जगानी थी। लेकिन सरकार का जो भी रुख है इसे लेकर, तो हम उसके खिलाफ अगर जाएं भी तो उसके लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। खिलाफ जाने का यहां सीधा सा अर्थ है कि हमें इस प्रश्न को पूछना होगा कि साहब ऐसा क्यों। और ये प्रश्न जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से हमारे भाई जो है वो शक्ति सिंह जी जो है वो लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं। बीकानेर निदेशालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बाकी स्टाफ के लिए भी बहुत कुछ किया है। निस्वार्थ भाव से जो है वो व्यक्ति लगातार काफी दिनों से वहां डटे हुए हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगा, अभी मेरी उनसे बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि सर संभावित है, हम प्रयास कर रहे हैं और पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये श्योरिटी तो नहीं दे पाएंगे कि 2 दिन में हो, 5 दिन में हो, 10-15 दिन का टाइम लग सकता है। अब जब भी ऐसी कोई चीज हो तो उस पर थोड़ा सा अगर हम दबाव बना लें, दबाव बनाने का मतलब एक ऑथेंटिक दबाव, हम किसी भी प्रकार के जो है वो हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि अहिंसा के साथ में हम आराम से जाके निदेशालय से बात करें, या फिर वहां पर एक धरने प्रदर्शन के साथ में प्रेम भाव से उनसे कहें कि साहब आपने एग्जाम करवाया तो हमें लेना होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने से काम नहीं चलेगा। ऑलरेडी शक्ति जी वहां उपलब्ध हैं, आप लोग जो है वो बीकानेर पधार सकते हैं और उनका समर्थन दे सकते हैं। अब सबसे पहले यहां जो कमेंट आना शुरू होंगे वो मेरे लिए आना शुरू होंगे कि साहब पहले तो आप जाओ, तो मैं आपको साफ स्पष्ट मना कर रहा हूं कि मैं धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होऊंगा। मैंने ये बात पहले भी कह दी थी, मैं अब भी कह रहा हूं, उसके मैं रीजन भी दे चुका हूं। पहला रीजन ये है कि मैं कोई ऑफिशियल टीचर नहीं हूं, ना ही मैं एमजीजीएस भर्ती से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हूं जो खुद प्रभावित हुआ हूं। मैं एक संस्थान के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, मेरा यूजुअली काम पढ़ाना है। दूसरी बात, मैं साल भर से आपके साथ में एक परिवार के साथ जो है वो जुड़ा रहा, क्योंकि मेरा आपसे वैसा ही जो है वो प्रेम है जैसा मेरा परिवार के साथ में। लेकिन अगर धरने प्रदर्शन की बात आएगी तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि काम अगर हमारा है, अगर हमें कुछ चाहिए और हम किसी और के भरोसे बैठे हुए हैं कि भैया सुबह से शाम तक तुम जो है वो धरना प्रदर्शन करो, हम तो नौकरी कर लेंगे, अपनी स्कूल में जो है वो हाजिरी लगा लेंगे और तुम धरने प्रदर्शन पर जाओ, तो ये हमारी गलतफहमियां है। फिर हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करते ही रह जाएंगे। इस बात की 100% श्योरिटी है कि इसमें कोई भी आगे जो है वो चीज नहीं होगी। वो पहले से वहां मौजूद हैं, पहले से उन्होंने लीड किया हुआ है, तो उनके समर्थन में मैं आपको कह रहा हूं कि आप उनके साथ जो है वो जाके बैठें, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे और आप भी उन्हें पूरा सहयोग करो, है ना। ये मैं उन्हीं के शब्द मान लीजिए कि बस मैं उनको समर्थन के तौर पे आपको ये बात कह रहा हूं। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी जो है वो जो भी हो सके, कोई 2 दिन जा रहा है, कोई 1 दिन जा रहा है, वहां थोड़ी सी 20-50-100 लोगों की संख्या दिखेगी तो इंपैक्ट पड़ेगा कि हाँ साहब लोग आ रहे हैं, लोग इससे जो है वो परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं। थोड़ा मीडिया भी इस बात को उछालेगी कि हाँ जी देखो साहब, इनका जो है वो एग्जाम लिया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी, ये तो गलत है। तो किसी न किसी तरीके से एक अहिंसात्मक तरीके से जो है वो हम इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल छोड़ के घर से बाहर निकलना होगा। सिर्फ मुझे कहने से कि साहब आप धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाओ, अगर मैं भी हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। मैं इंडिविजुअल हूं, लेकिन मेरे साथ में टीचर्स बहुत सारे हैं, तो निकलना सबको पड़ेगा। अगर आप पहुंचोगे तो फिर कोशिश होगी कि किसी दिन एक आध बार जो है वो जितना मुझे समय मिल पाए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए मैं भी आ जाऊं। लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कुछ लोगों की मनसा ऐसी है कि आप जाओ धरने प्रदर्शन में, आप बैठो, सारे काम आप करो, हम अपनी ड्यूटी करेंगे और आप हमें ज्वाइनिंग दिला दो। बड़ी मजाक की बात करते हैं यार लोग, है ना। सारे काम हम करवा दे, हम अपनी क्लासेस वगैरह सब ड्रॉप करके धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, और जिनके लिए कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे रहेंगे, वो टेलीग्राम पे रहेंगे, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। अदरवाइज आप बीकानेर पहुंच सकते हो। नई वैकेंसी जो लगातार जो है वो बातचीत चल रही है, हालांकि मैं
नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर ये बातचीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो साथी शिक्षक जो इस वीडियो को देखें, मैं उनको बता दूं कि नई वैकेंसी भी बहुत जल्दी हमें संभावित दिख रही है। कल ही 970 स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू किया गया है, जिसमें 3880 के आसपास पद सृजित किए गए हैं। हर एक स्कूल में 4 पद हैं। ठीक है, साथ में 11,000 कुछ पद पहले से वैकेंट रह गए। हालांकि उनमें से अगर नॉन टीचिंग की भर दिए जाएंगे तो 4-5 हजार लोग उसमें से भी आ जाएंगे, और मैं शुभकामनाएं दूंगा कि अगर ऐसा हो तो मैं खुद उससे खुश होऊंगा। ठीक है, ताकि कम से कम जिन्होंने एक बार एग्जाम दिया है, जिन्होंने मेहनत की है, उनको ज्वाइनिंग मिले और वो अपने जगह जगह पे गृह जिले में प्रस्थान कर पाए। अब ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज बता चुका हूं, इसकी ऑथेंटिक न्यूज आपको इस जो है वो पीडीएफ से मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा जारी किया हुआ है, और भर्ती के मैं बहुत ज्यादा पक्ष में इसलिए हूं क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि सत्र 2025-26 में नियमानुसार 11वीं कक्षा का संचालन अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ कर दिया जाएगा। यानी इस साल 11वीं अगर स्टार्ट होगी तो टीचर्स तो इस साल भी देने ही पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, भले ही 2 महीने बाद में आए, मतलब, लेकिन वो जो है वो टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे। तो ये बचे हुए जो पद हैं, संभावित अगर ऐसा रहा और नए पद सृजित करके इसे दोबारा से एग्जाम लेके अब की बार अगर हुआ तो मतलब मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीने में सब कुछ हो जाएगा। ये ध्यान रखना, परीक्षा से लेकर रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक, इससे जरा टाइम 45 दिन से जरा टाइम मिलेगा ही नहीं टोटल टाइम में। और फिर ना ही तैयारी करने का समय मिलेगा। अगर तैयारी करनी है तो अभी से शुरू कर दो। बाकी शिक्षक साथियों को मैं यही कहूंगा, यही निवेदन करूंगा। ऑलरेडी हम अपना बैच शुरू कर चुके हैं, घर मिशन वापसी 2025 न्यू बैच 2 जुलाई को कल को शुरू हुआ था। इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, आज पहली क्लास है। इसमें लाइव क्लास चलती है शाम को 6 से 7 बजे। रिकॉर्डेड इसमें 1 नहीं 2 बैच इसमें फ्री हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा देखना चाहें तो। नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ फ्री मिल जाएंगे। योजनाएं वगैरह, यानी पूरा 100 नंबर का पार्ट मैं ही करवाऊंगा, और सारी चीजें नोट से लेकर सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। 16 तारीख से एक हमारा नया बैच शुरू होगा स्पोकन वाला, वो भी इसमें आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसकी जो है वो प्राइस 1499 रुपए सभी जो है वो टीचर्स के लिए, चाहे वो पुराने हैं, नए हैं, पहले हमसे जुड़े हुए थे, नए जुड़ रहे हैं, सबको इक्वल करके रखा है, क्योंकि साल भर पहले जो है वो सबको इसके लिए ऑफर किया गया था। अब यही चीज है, प्रॉपर इसमें क्लास चलेगी। अभी से तैयारी शुरू करोगे तो महीने 1.5 महीने में जब भी वैकेंसी आती है तब तक हम 50-60% अपने आप को मजबूत कर चुके होंगे। अदरवाइज वेट एंड वॉच हो जाएगा, 20-30 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर कहोगे कि साहब बताया नहीं था। करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एक तो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले भी कर लो, ताकि यूनिटी में कोई बातचीत वहां एक साथ में हो सके, एमजीजीएस एग्जाम अपडेट करके। और जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। जो भी लोग एप्लीकेशन या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। यहां से आप कर सकते हैं इसे डाउनलोड, प्ले स्टोर पे जाइए, मतलब गूगल प्ले स्टोर पे, वहां लिखिएगा लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, वहां आपको ये अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा। रजिस्टर करने के बाद आप सीधा अगर बैच परचेज करना चाहें तो पेड के सेक्शन में जाना है, राजस्थान के सेक्शन में जाना है, और एमजीजीएस 2025 जो है वो वहां से परचेज करना है। अदरवाइज आप हमारे मोबाइल नंबर 7410928696 पर मैसेज करके भी इसका लिंक जो है वो ले सकते हैं। मैं फिर आपको कहूंगा, फिर आपसे निवेदन करूंगा कि सभी साथी शिक्षक जो प्रभावित हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पे, वो यूनिटी के साथ में पहुंचे। अगर हमने ये किया कि मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा भाई चला जाएगा, तो कोई नहीं जाएंगे, सब ग्रुप में ही खेलेंगे हम लोग। आप मैसेज करोगे, मैं करूंगा, और वो सब वैसा ही हो जाएगा। 2-4 दिन वहां बैठे हुए लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर वो भी थक जाएंगे, क्योंकि एक आदमी जो है वो कब तक बाकी सब लोगों के लिए कोशिश करता रहेगा। इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाओ, आपकी भी कुछ पर्सनल जिम्मेदारी बनती है। शक्ति जी को भी समर्थन करो, बीकानेर पहुंचो, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोग पहुंचना शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं मेरी भी थोड़ी बहुत जो है वो मुझे भी शर्म आएगी कि चलो बाकी लोग आ ही रहे हैं तो मुझे भी एक आध बार तो जाना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।